तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक के सभी सवालों को आज हम हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, 11 से 15 कुल इसमें 20 सवाल हैं। जैसा कि मैंने कहा था 1 से लेकर के 10 सवाल तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी 11 से 15 आज, बाकी 16 से 20 अगले सवाल में हम मतलब अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको कहा, 11, 12, 13, 14, 15 इन पांच के पांचों सवालों को करेंगे। ये 15वां सवाल इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको समझने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। और यहाँ पे जो भी सवाल है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि आप जब इस सवाल को हल करेंगे ना, लगेगा कि हर एक सवाल अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, यानी अलग। हर एक सवाल में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया कंसेप्ट अप्लाई करने को मिलेगा। तो यही सवाल एग्जाम में आते हैं। यहाँ से जो 11 से 20 तक के सवाल हैं, अगर जैसे जैसे 15वां सवाल हो गया और ये 20वां सवाल, ये सभी जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके 6 अंक में आएंगे। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चंस। बाकी ये सब क्वेश्चन आराम से आपके जैसे गुड़ज वाला, ये सब 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और फ्रिक्वेंटली आज ना, ऐसा नहीं है कि एक बार आगे, नहीं, हर बार हर सेट में किसी न किसी सेट में आपको कोई ना कोई सवाल देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, ध्यान से खुद से ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को देखें। वीडियो का क्या है, आपके पास हमेशा मौजूद रहेगा, आप जब चाहे तब देख सकते हैं। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करें सवाल को, उसके बाद इस वीडियो को ओपन करके देखें। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सवाल को हल करना। सवाल में क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, एपी हमारे पास दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 से करके कुछ इस प्रकार से एपी आपके पास है। का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी देखो, यहाँ पर ये चीज सवाल में पूछा है, कौन सा पद, बस यही हमसे पूछा है। कौन सा पद का मतलब मैंने आपको कितनी बार बताया है। अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं ध्यान दिया है तो अब ध्यान दे लीजिए कि कौन सा पद। जब ये कौन सा पद पूछे तो यानी कि आपको बताना है पद का पोजीशन। ठीक, और ये जो 132, तो ये पद का क्या है, पोजीशन है। ठीक, कौन सा पद यानी भाई पद का पोजीशन, स्थान हमें बताना है, पद का पोजीशन यानी भैया एन का मान। ए एन क्या होता है भैया, पद की वैल्यू होती है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। VALUE, तो जो पद की जो वैल्यू होती है एन से निकलती है, पद का पोजीशन स्थान जो है वो एन होता है। ठीक, तो ये चीज, आइए मतलब एन हम मानते हैं सवाल को हल करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल को हल। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे एपी हमारे पास दी हुई है तो हम वही चीज सबसे पहले लिखेंगे, एपी। एपी सच दैट, एपी क्या है हमारे पास, 3, 15, 27, 3, 15, 27, 29, डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमारे पास एपी का एक मतलब जो है एपी श्रृंखला दी हुई है। अब इसमें क्या बोला है, जो सवाल में बोला है वही चीज हम बिल्कुल अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आप कई बार कहा है कि जब आपके पास एपी दी हुई हो तो सबसे पहले आपको ए और डी का मान पता चल जाता है। तो उसको हम लिखेंगे, ए का मान 3 है और डी का मान क्या हो जाएगा आपका भैया, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 15 माइनस 3 जो कि 12। ए और डी का मान हमें पता चल चुका है। अब यहाँ पर सवाल में पूछा है ए एन, यानी कौन सा पद, यानी एन का मान, सॉरी एन का मान, कौन सा पद यानी एन का मान हमें निकालना है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी ये जो आप देख रहे हो ना, एक सेकंड में इसको अच्छे से कर दे रहा हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो ये चीज लिखी है 132 अधिक, जो ये इतनी चीज लिखी है ना कहीं हमें ए एन का मान बता रहा है। एकदम चोरी चोरी चुपके चुपके हमें ए एन का मान बता रहा है। तो भैया ये ए एन बराबर हम क्या लिखेंगे, ए एन बराबर जो एनवा पद है, एनवा पद का मान दिया हुआ है। ठीक, ये कौन सा पद है भैया, अभी वही तो निकालना है। तो एनवे पद का मान, ये इस जो क्या कहते हैं पद में छुपा हुआ है, जो आपके सामने एक फ्रेज लिखा गया है, 54वें पद से 132 अधिक। यानी कि यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, A54, 54वां पद। ठीक, हाँ भैया ये 54, ठीक, 54वें पद से 132 अधिक है इस पद का मान ए एन। अब कौन सा पद है वही तो निकालना है। ठीक, तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसी के थ्रू, इसी के जरिए हम इस सवाल को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका कलर मैं थोड़ा सा ये कर दूं,
तो इसके जरिए हम सवाल को हल करेंगे। तो आइए आगे हल करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे भैया, ए एन का मान क्या होता है? ए एन का मान आपका हो जाता है, ए एन क्या हो जाएगा? ए एन का मान भैया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए चौवन का मतलब भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 53 डी, एक कम कर दो, प्लस 132 का 132 रहने दो। इसको हल कर लो, आंसर आपके सामने। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लस ए कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस ए, प्लस ए माइनस ए कट गया, ठीक। अब इसको गुणा कर लो। जब आप गुणा कर लोगे तो यहाँ पर एन डी हो गया, उसके बाद क्या है माइनस का डी बराबर, यहाँ पे क्या है 53 डी। एक सेकेंड देखो, यहाँ पर इसको आगे हल करने से पहले हम क्या लिखेंगे? एन माइनस वन, डी का मान हमारे पास है तो उसको लिख लो ना, क्यों उसको बार बार ढूंढना है? 53, डी क्या है भैया 12 है, लिख दिया, प्लस 132। हल कर लो, आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 12n माइनस 12, गुणा हमने कर दिया अंदर, बराबर 12 तिहाई आई 36 की 6, हासिल 3, 12 पंजे 60, 3 63, 336 में भी, और सॉरी 636 प्लस 132 जोड़ लो आप भैया, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया? 636 प्लस 132 प्लस 12, इसको कैलकुलेट करो आप। यहाँ पर क्या बचा? 12n, इसको आपको कैलकुलेट करना है तो जोड़ लो, 12 यानी 142 होगी, 144, इसको जोड़ोगे 144, फिर 636 144, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 6 1 7, 780, ठीक। आपके पास क्या आ गया? 780। ये क्या आ गया? 12n। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 12n, इसको जब काटोगे ना तो n बराबर क्या आ जाएगा आपको पता है? देखो 12n, एक सेकंड मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कहोगे भैया एकदम जल्दी से आपने कर दिया है हल। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, उसके बाद देखो इस चीज को मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, 12n बराबर 780 यहाँ पर, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे भैया 12 उधर चला जाएगा, n बराबर 780/12। अब अगर ध्यान से देखोगे 12 से डायरेक्ट काट दो, 12 का नंबर 12, 12 छंग 72, 5 7 84, 84 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 अंक हमने लिया 78, तो 6 बचा, 12 पंजे 60, 65। तो n का मान क्या आ गया? 65, n बराबर 65। और यही हमारा कहीं ना कहीं आंसर है। हमें n ही निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे? कौन सा पद? तो भैया 65वां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक। यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। लेकिन हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, आपका काम है आगे लिखना, बहुत आसान, बस वही चीज वाक्य लिखना है जो सवाल में दिया है, ठीक। इस तरीके से 11वां सवाल अच्छे से हमने समझ लिया। सबसे पहले हमारे पास, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, हमारे पास एपी दी हुई थी, ठीक। एपी के बाद क्या बोला है कि एपी जब हमें पता चलता है तो ए और डी का मान तुरंत पता चल जाता है। अब क्या बोल रहे हैं? कौन सा पद, यानी एन का मान निकालना है। 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि वो भैया उसका मान दिया है कहीं ना कहीं, ये इस एपी का उस पद का मान, यानी एनवा जो पद है उसका मान दिया है हमारे सामने, इसी मान का यूज हमने किया और एन का वैल्यू निकाल लिया, वही आंसर हो गया हमारा। आइए 12वें सवाल पर चलते हैं। 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। इसका मतलब समझो आप, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अभी इस वाक्य को, इतने को भूल जाओ, अभी केवल इस पर ध्यान दो। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास दो समांतर श्रेणी, ये पहली एपी है, AP1 हमने नाम दे दिया, और ये दूसरी एपी, ठीक। पहली एपी दूसरी एपी, पहली एपी जैसे लेट से हमने मान लिया 2 4 6 8 10, ठीक, डॉट 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 डॉट। और दूसरी एपी क्या है? 3 5 7 9 11। तो सवाल में देखो क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। सार्वांतर का मतलब समझ पा रहे हो, यानी कि जो इसका डी का मान होगा
वही इसका भी डी का मान होगा। यानी अगर इसका देखो डी का मान क्या है भैया, 4 में से 2 गया, 2 2 2 2, यानी जो सार्वंतर क्या है इसका 2 है, तो इसका भी सार्वंतर 2 ही होना चाहिए। समझ पा रहे हो? एपी चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, बस मतलब सिर्फ इतना है कि इसका जो सार्वंतर है वो समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए इस वाले एपी से, यानी दोनों का जो सार्वंतर है सेम होना चाहिए। इतना मतलब आप समझ पाए? हाँ भैया बिल्कुल। तो अब उसके बाद आगे आप सवाल में जो कहा है उसको समझते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, हमें बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। ठीक, हल। माना फर्स्ट एपी, हमने मान लिया पहली एपी। ठीक, पहली एपी हमारे सामने, जैसे लेट से हमने मान लिया पहली एपी, हमने माना इसमें भैया पहला पद हम मानेंगे। क्या? पहला पद। भैया पहला पद हमने मान लिया एक। अभी हमें एपी का मान पता नहीं है, इसमें एपी में कहीं भी मान नहीं दिया है कि 2 4 6 8, वो तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था बस यहाँ पर। लेकिन भाई एपी का पहला पद ए होता है ये तो हमें पता ही है। और सार्वंतर, सार्व अंतर, भैया सार्वंतर डी होता है ये तो हमें पता ही है। ठीक, किसी भी एपी का। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकेंड एपी, यहां पर अब हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड एपी। तो जो दूसरी एपी है, दूसरी एपी में हम क्या करेंगे, यहां पर भैया दूसरी एपी में भी पहला पद होगा, सार्वंतर होगा, पहला पद। और क्या होगा, सार्व अंतर, इसमें भी होगा। अब यहां पर इसका जो भैया पहला पद ए हो जाएगा, इसका सार्वंतर डी हो जाएगा। अब जैसे ही आपने ये लिखा, ये आपका सवाल हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहां पर इस एपी का पहला पद ए हमने माना है। ठीक, तो इसका जो पहला पद जो दूसरी एपी है उसका पहला पद हम ए नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर जो ए का मान है, ठीक, यहां पर आपका जो ए का मान है वो क्या है, 2 है। और यहां पर ए का मान कितना है भैया, 3 है। तो क्या दोनों का ए का मान सेम है? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब जैसे ए का मान अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम ए ना मान करके कैपिटल ए मान सकते हैं, या ए डैश मान सकते हैं, या फिर स्मॉल ए डैश। आप इसको पहले वाले को ए मान लो, सेकेंड एपी को ए डैश मान लो, या कैपिटल ए मान लो। अच्छा भैया क्यों ऐसे मान रहे हैं, क्या इसको हम ए1 ए2 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आप ए1 मान लो, इसको ए2 मान लो। लेकिन देखो अब जैसे वही चीज है कि एक, अब जैसे ए आपको आसान लग रहा है तो फालतू में यहाँ पर ए1 लिखने से क्या फायदा है? ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो सवाल, लेकिन क्या मतलब है ए1 लिखो, इससे अच्छा ए ही रहने दो, यहाँ पर कैपिटल ए कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, पहले एपी को तो ए रहने देंगे, और यहाँ पर जो सेकेंड एपी है उसका पहला पद हम क्या मान लेंगे, ए डैश मान लेते हैं। चलो ठीक है, ए डैश, इसको हम मान लेंगे ए डैश। आप चाहो तो कैपिटल ए भी मान सकते हो। ठीक, अब सवाल को आगे हल करते हैं। सवाल को अब हम आगे हल करते हैं। अब हमारे पास पहला पद है, सार्वंतर है। सवाल में क्या दिया है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी समझ पा रहे हो, यानी जो पहली एपी है, फर्स्ट एपी का 100वां पद और सेकेंड एपी का 100वां पद, यानी जो पहली एपी का 100वां पद, ठीक, और जो सेकेंड एपी है इसका 100वां पद, इसका जो अंतर है वो कितना है, 100 है। समझ पा रहे हो? यानी जो पहली एपी है उसका 100वां पद, दूसरी एपी उसका 100वां पद, उसके बीच का डिफरेंस 100 है। ठीक, तो आइए इसी को हम अच्छे से लैंग्वेज में लिख देते हैं, ऐसे थोड़ी ना डिब्बा बना करके लिखेंगे। तो इस एपी का हम मान लेते हैं ए एन। ठीक, ये क्या है, ए एनवा पद, कोई भी एनवा पद, या ए 100 है, 100वां पद है भैया, तो ए 100 हो गया, माइनस ये इसका एपी का पहला पद क्या है, ए डैश है, तो यहां पर ए डैश 100, 100वां पद। ठीक, इसका 100वां पद, सेकेंड एपी का 100वां पद, बराबर है 100। बस हमने कुछ नहीं किया, बस इतना लिख दिया। अब उसके बाद क्या कहे, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अभी हम सबसे पहले इस सवाल को हल करते हैं। ठीक,
भैया A100 का मतलब होता है A+99D, ठीक, माइनस ए डैश, हमारे पास क्या है, ए डैश है, ठीक। अब ए डैश का मतलब क्या है भैया, ए डैश प्लस 99D। अच्छा भैया, यहाँ पर जो आपने सार्वंतर यहाँ पर भी डी माना है, यहाँ पर आपने डी डैश क्यों नहीं माना? तो सवाल में ही कह दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी जो इस एपी का सार्वंतर मतलब है, वही इसी ये दूसरी वाली एपी का भी सार्वंतर है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डी का मान दो, यहाँ पर भी डी का मान दो, तो इसको हमने कंबाइंड डी मान लिया। समझ पा रहे हो कि नहीं? सार्वंतर सेम है, जब सार्वंतर सेम है तो अलग अलग मानने की क्या आवश्यकता है, केवल यही मानो। एक सेकेंड, ठीक। डी हमने इसीलिए केवल डी माना, नहीं तो हम डी डैश मानते अगर अलग अलग सार्वंतर होता, ठीक। बराबर 100। अब आगे हल करते हैं। A+99D माइनस, ये क्या है, ए डैश है हमारे सामने, ये देखो भैया प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 99D बराबर 100। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये -99 प्लस 99D कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा आपका A-A डैश बराबर 100, ठीक। अब ये हमारे, इसको आगे हल नहीं कर सकते तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे या फिर ऐसे ही रहने देंगे। अब आइए अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब सवाल में क्या कहा है, उसी हिसाब से हम सवाल खोल करेंगे, या इसी पेज पर रहते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक सेकेंड, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर हल कर देता हूँ। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा? तो इनके हजारवें पदों का अंतर पूछा है, यानी कहने का मतलब है कि जो पहली एपी है उसका हजारवां पद, यानी कि A1000, ठीक, इसका A1000 हजारवां पद, माइनस जो दूसरी एपी है उसका हजारवां पद, A-1000। पहली एपी का हजारवां पद, दूसरी एपी का हजारवां पद, उसका अंतर हमें बताना है, ठीक, इसका मान। तो इसको आगे आइए हल करते हैं। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जब हम आगे हल करेंगे, A1000 का मतलब क्या है भैया, इसको हम लिख सकते हैं A+999D, एक कम कर दिया हमने, ठीक, माइनस, ये क्या हो गया, A-+999D, ठीक, क्योंकि भैया इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, सार्वंतर सेम है, ठीक। इसको हमने हल किया, फिर बराबर किया हमने। देखो यहाँ पर क्या है, A+999D, ठीक, इसको वैसे ही रख देते हैं, माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस, ये अंदर जाएगा, माइनस ए डैश हो जाएगा, ये -999D, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये +999D -999D कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, A-A डैश, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, A-A डैश का मान हमने पहले ही निकाल करके रखा है, ठीक, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बराबर 100, क्या है, 100 आया है तो 100 ही रखेंगे, 100। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः उसके आगे यहाँ पर एक चीज और आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि A-A डैश बराबर 100, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, चूंकि समीकरण 1 से, ठीक, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते, चूंकि समीकरण 1 से, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया है, आंसर। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः A1000 -A-1000, यानी कि पहली एपी का हजारवां पद माइनस दूसरी एपी का हजारवां पद, उनका अंतर क्या है, 100 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर, ठीक। इस तरीके से हमने सवाल को कर लिया। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, इसका मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। एक सेकंड में इसको हटा दूं, देखो, इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में, देखो, दो समांतर श्रेणियां हैं। अब वो श्रेणी कुछ भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतने से पड़ता है कि यहाँ पर जो
सार्वांतर है वो सेम होना चाहिए। जैसे लेट से एपी मैंने ले लिया 9, 12, 15, 18, ठीक। उसके बाद एक एपी हमने ले लिया जैसे 22, 3, 25, 28, 31, ठीक। इस तरीके से देखो यहाँ पर कोई भी एपी है, दो एपी है, लेकिन इसका जो सार्वांतर है 3 3 का है। इसका भी 3 है, इसका भी सार्वंतर 3 है। ये सेम होना चाहिए जैसा कि सवाल में कहा, तो हमने सेम कर दिया। उसके बाद हमने सवाल को, जो सवाल में कहा यदि उनके 100वें पदों का अंतर, यानी पहली एपी है उसका 100वां पद, दूसरी एपी का 100वां पद, उसका अंतर 100 होना चाहिए, तो इनके 1000वें पदों का अंतर आपको बताना है। इससे हमने समीकरण 1 निकाल लिया। अब 1000वें पद का अंतर हमने यहां से निकाल लिया, ये आ गया, ठीक। ए माइनस ए डैश यहां से हमें पता चला, ठीक है। 12वां सवाल कंप्लीट। 13वें सवाल पे आते हैं। इसको मैं मिटा दूं या वैसे रहने देते हैं, चलो ठीक है। 13वां पद, तीनों 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ये अच्छा सवाल है, पेपर में आता है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों वाली हमें संख्या लिखनी पड़ेगी क्या? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल, ठीक। अब आप खुद से दिमाग से सोचो, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या भैया 100 होती है। फिर ऐसे करते हुए एपी मान लो 101, 102, 103, 104, ऐसे करते 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 भैया भैया 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आप कहां तक ले जा सकते हो भैया? 999 तक, ठीक। तो यानी कि ये आपकी 3 अंकों की एक मतलब पूर्णांक है, 3 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी से लेकर के सबसे बड़ी तक। लेकिन सवाल में ये नहीं कहा है, सवाल में कहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। हमें ऐसी एपी का निर्माण करना है, ऐसी एपी का निर्माण करना है, एपी का निर्माण जो 7 से, जो 7 से विभाज्य हो। अब चलिए उस एपी का निर्माण करते हैं इस बार। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 100 क्या 7 से विभाज्य होता है? पूरा पूरा भैया 7 से काटेंगे, 7 एक अन्नम 7, 3 हासिल, 7 चौक 28 पॉइंट, 7 दूनी 14, ये 14.2 आ रहा है ना, ये नहीं होगा, यानी 100 तो रिजेक्ट हो गया। 101 करके देखो 7 से विभाज्य होगा भैया? 101 भी नहीं होगा, करके आप देख लेना, 11 आएगा ना। 102 होगा? 102 नहीं। 103, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। 104 देखो, एक बार करके देखो, 104 यानी भैया 7 एकन्नम 7, 3, यानी 34 बचा। देखो हमने 10 लिया, 7 एकन्नम 7, देखो 104 को भाग करो 7 से, 7 एकन्नम 7, 3 बचा 4, 34 आया। 7 दूनी सॉरी 7 चौक 28, 7 बचे 35, यहाँ पे तो 34 आ रहा है, तो नहीं होगा, यानी कि ये नहीं कटेगा, पूरा पूरा पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 105 लेते हैं, 105 हो जाएगा, करके देखो। 105, 7 एकन्नम 7, 3 बचा 5, 7 बचे 35, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक। 7 जो है शेषफल 0 का मतलब पूरा पूरा कट रहा है। तो ये जो एपी का जो पहला पद हमारे पास आ चुका है, एपी की जो देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 थी, लेकिन वो 7 से नहीं कट रहा था। फिर उससे बड़ी 101 थी, वो भी 7 से नहीं विभाज्य था। 103 थी, वो भी नहीं। 104 थी, वो भी नहीं। 105 जो संख्या थी वो 7 से विभाज्य हो रही थी, और वो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली बनी, जो कि 7 से कट रही थी, उसको हमने लिख दिया। अब भैया ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा काटेंगे, तो ऐसे करने की जरूरत क्या है? 7 से विभाज्य संख्या का मतलब क्या है? 7 का मल्टीपल। अब देखो इसमें अगर आप 7 जोड़ दोगे, ऑटोमेटिक वो 7 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक। 16 बार लेकर के चले जाओ, फिर 17 बार लेकर के चले जाओ, फिर 18 बार लेकर के चले जाओ, इसी प्रकार से 16 सत्ते 112, ठीक। फिर 17 सत्ते 119, यानी हमने क्या किया, केवल 7 7 इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें भी 7 ऐड कर दो, यहां पर +7, फिर क्या हो जाएगा आपका भैया? 9 7 16, 126, फिर 6 7 13, 133, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक। अब उसी प्रकार से हमें लास्ट वाले में भी करना पड़ेगा, यानी कि अंतिम पद भी तो हमें पता होना चाहिए। तो अंतिम पद भैया 999 होगा या क्या होगा? तो अगर आप ध्यान से देखो, 999 7 से कटेगा, 7 से काट करके देखो, 9 9 9, 7 एकन्नम 7, 2 बचा 29,
7 चौक 28 कटा 1 19 7 नहीं कटे 7 दूनी 14 14 आ रहा है। कितना बच रहा है शेषफल भैया 5, यानी कि 5 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या ढूंढेंगे 998 फिर करेंगे, सॉरी 998 फिर 997 996 इस तरीके से करेंगे। जो 7 से कट जाएगा वही भाई सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो वो संख्या कौन सी है मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पर 5 शेषफल बचा है 999 में, यानी कि अगर मैं 999 में 5 घटा देता हूं तो 994 आएगा। सॉरी हाँ 994। ठीक, ये अगर आप 7 से विभाज्य करोगे कट जाएगा, क्योंकि तब क्या हो जाएगा शेषफल 0 हो जाएगा, हमने 5 घटा दिया है। ठीक, अगर 5 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। बस इतना ध्यान दो, 994 कितने से विभाज्य होगा 7 से। हमने क्या किया, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको एकदम खिचड़ी पक गया होगा। फिर से देखो, मैं आपको यहाँ पर फिर से समझा रहा हूं जो चीज लिखा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 994, जो कि 7 से विभाज्य होगी, आखिरी पद। एक सेकंड में आपको फिर से समझा दूं तब। 994। अब देखो क्या बोला था सवाल में, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो हमने सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर ऐसे करते करते सबसे बड़ी संख्या लिख दी। लेकिन भैया यहाँ पर एक माजरा ये फंस रहा है कि भैया 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, उस एपी का निर्माण किया जो 7 से विभाज्य हो। तो सबसे पहला जो सबसे छोटा नंबर मिला 3 अंक वाला जो कि 7 से विभाज्य हो रहा था 105, फिर उसमें हमने 7 जोड़ा 112, फिर 7 जोड़ा, ऐसे करते करते एपी बनी। लेकिन भैया अब आखिरी पद वाले में भी ऐसे फंस रहा है, दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। तो 999 हमने देखा 7 से विभाज्य नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर भैया शेषफल 5 आ रहा था। ठीक, अगर शेषफल 5 आ रहा था तो हम ऐसा क्या करेंगे कि 7 से विभाज्य हो जाए। तो हमने क्या किया, इजी ट्रिक, मतलब एक थोड़ा सा मतलब स्मार्ट मतलब तरीका अपनाया। हमने क्या किया कि 998 देखने की बजाय हमने सीधा क्या कर दिया, 999 में शेषफल 5 घटा दिया। अगर आप 999 में 5 घटाओगे तो ये ऑटोमेटिक 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पूरा पूरा। ठीक, पूरा कट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि शेषफल ये था। अब जब ये पूरा कट गया तो वो 994 नंबर बना। 999 में 5 जाएगा, 994 आप भाग करके देख लेना, ये कट जाएगा 7 से। एक बार करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे भैया डायरेक्ट कर दे रहे हो। तो 7 एकन्नम 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, 1 बचा 4, 7 दूनी 14, 142 सत्ते 994। ठीक, इस तरीके से आ गया। तो यानी कि हमारे पास एपी क्या बनी, 105। तो हम क्या लिखेंगे एपी, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं जानबूझ करके ताकि आपको समझ में आए। एपी क्या है, 105, 112, 119, 126 डॉट 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 ऐसे करते हुए 994, ये हमारे पास क्या है एपी है। ठीक, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब एपी हमारे पास आ गया भैया तो हमें तुरंत के तुरंत ए और डी का मान पता चल गया। ए बराबर डी बराबर, ए का मान भैया क्या हो गया 105 पहला पद, डी का मान भैया 112 माइनस 105 7 हो गया। ठीक, ए और डी का मान हमें पता चल गया। अच्छा भैया, अब यहाँ पर क्या बोला है, 7 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, ये कितनी संख्याएं हमसे चिल्ला चिल्ला करके ये बात कह रहा है। क्या बात कह रहा है कि अगर मैं अंतिम पद का स्थान पता कर लूं, पोजीशन, जो लास्ट हमारे पास टर्म है पद है, इसकी अगर मैं पोजीशन यानी एन का मान पता कर लेता हूं तो क्या हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। हाँ भैया बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमारे पास देखो 2 3 4 5, अगर मैं इसका पोजीशन पता कर लूं, ये एक एपी है। ठीक, इस एपी का अगर मैं लास्ट पद का पोजीशन पता कर लूं तो क्या ये एपी में कुल कितनी संख्याएं हैं वो पता चल जाएंगी। हाँ भैया बिल्कुल, देखो ये किस किस नंबर पे है भैया, एपी जो है लास्ट पद एन का मान क्या है, पोजीशन 4। ठीक, एपी में कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 संख्याएं हैं, यानी इसका पोजीशन हमें पता करना है लास्ट पद का। तो आइए पोजीशन पता करते हैं। हम क्या लिखेंगे, ए एन, भैया वही तो हमें नहीं पता है। ए एन बराबर 994, सॉरी एक सेकंड ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें क्या पता करना है एन का मान, एन बराबर वॉट। लेकिन ए एन का मान हमें पता है, वो क्या है 994, वैल्यू तो पता है लेकिन एन का जो मान है वो नहीं पता है।
तो आइए उसको सॉल्व करते हैं n का मान। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो भैया ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन यानी भैया 994 है, बराबर ए का मान भैया 105 है, प्लस एन का मान ही तो निकालना है, डी का मान 7 है, सॉल्व करो। अब जब 994 यहाँ पर है, माइनस 105 आपके पास है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन इंटू 7। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखो, तो ये क्या है, 994 माइनस 105 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आपके सामने आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पर क्या बचा, जीरो है, 8, 889। ठीक, बराबर एन माइनस वन इंटू 7। ठीक, अब यही चीज मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बटे 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको एन माइनस वन बराबर 889/7 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। ये इधर आ गया, इसको हमने पलट दिया, रिवर्स कर दिया, तो यही आ गया। तो अब इसको काट दो, ये कटेगा, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, एक हासिल, 7 दूनी 14, 4, 7 सता 49, 127 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ गया, एन माइनस वन बराबर 127, ये माइनस वन उधर जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, 127 प्लस वन, 128, ये एन का मान है। एन का मान क्या हो गया, 128, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक, ए एन एस। अच्छा भैया, 128 कैसे अंतर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। ठीक, ये आपको नीचे लिख देना है अगर लिखना चाहिए तो। ठीक है, इस तरीके से 13वां हमने हल कर लिया। 14वें सवाल पर आते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। थोड़ा सा देखो, यहाँ पर हर सवाल में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। वो सवाल ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल वाले सवाल में कर लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे है, तो ये सवाल एग्जाम में आने की संभावना है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए आपका, तो आप कोई भी सवाल कर ले जाओगे। अब यहाँ पर जैसे सवाल में ऐसे पूछ देगा कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, तीन या 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, या 2 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं या 3 से विभाज्य हैं। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है वो। बस आप एक बार एक सवाल को समझ जाओगे, फिर आसानी से कर ले जाओगे हल। आइए इसको हल करते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अच्छा, 4 के गुणज का मतलब क्या है भैया, 4 का मल्टीपल, यानी कि एक सेकेंड, 4 के गुणज का मतलब है कि 4 का गुणज, यानी 4 गुणे 1, 4 गुणे 2, 4 गुणे 3, 4 गुणे 5। जो ये यहाँ पर जो आगे रिजल्ट आएगा, यानी 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 5 20, तो ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। ठीक, ये मल्टीपल नहीं है, ये तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीपल का जो रिजल्ट आता है यही क्या होता है, गुणज होता है। ये 20 क्या है, 4 का गुणज, 24 4 का गुणज, 25 नहीं है, 28 है 4 का गुणज, 32 है 4 का गुणज। समझ पा रहे हो ना, ये गुणज का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल में क्राइटेरिया दिया गया है, उस हिसाब से करेंगे। तो 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच नंबर क्या आता है भैया, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, डॉट 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 करते करते 249 आता है, फिर 250 आता है। यही नंबर दिया है। लेकिन अब भैया यहाँ पर जो है माजरा ये फंस रहा है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि इसमें 4 का गुणज ढूंढना है, यानी मल्टीपल। भैया 4 का मल्टीपल 10 है, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो जाएगा ना, 11 नहीं होगा, 4 3 12, हाँ 12 हो जाएगा। 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। क्या 13 होगा, नहीं होगा। अच्छा भैया 4 का गुणज का मतलब क्या है, सिंपली 4 जोड़ दो, 12 4 16, 4 चौक 16, 4 5 20, या इसमें 20 में 4 जोड़ो 24, 28, 32, ये सब क्या है, 4 के गुणज। तो यानी कहने का मतलब ये हमारे पास एपी बन गया जो कि 4 का गुणज है। लेकिन भैया केवल यहीं तक नहीं में सीमित होना है, लास्ट पद भी ढूंढना है। तो हम सबसे पहले 250 देखेंगे।
क्या ये 4 का गुणज है? तो 4 का गुणज भैया 4 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो 4 पचे 20, 4 छन 24। ठीक, एक बचा 10। तो 4 दूना 8, क्या बचा 2। तो नहीं देखो, अब फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे। बार बार ऐसे नहीं करेंगे 249, 248, 247, सीधा देखो 250 है, दो शेषफल बच रहा है। अगर मैं 250 में दो घटा देता हूं तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 250 में दो घटाया भैया 248। इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। क्यों? देखो 4 छह 24, 4 दूना 8। ठीक, 62 चौके 248। तो ये नंबर क्या है? 248, 248। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये एपी तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे क्या? अब हम यहां पर लिखेंगे एपी। एपी क्या है हमारे पास भैया? 12, 16, 20, 24। 12, 16, 20, 24, डॉट 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 करते हुए हमारे पास क्या है? 248। ये हमारे पास क्या है? एपी। अब फिर से वही एकदम तरीका अपनाना है जैसे पिछले सवाल में। अब क्या बोला है कि बीच कितने गुणज, यानी आ, गुणज की संख्या बतानी है। तो भैया गुणज की संख्या अगर मैं जो अंतिम हमारे पास जो टर्म है, अंतिम पद है, अगर मैं इसका पोजीशन बता दूं, पोजीशन। ठीक, अगर मैं इसका पोजीशन बता देता हूं, तो यानी एन का मान, अगर मुझे एन का मान पता चल जाए तो क्या मैं यहाँ पर कितने गुणज हैं वो बता पाऊंगा? भैया बिल्कुल आप बता पाओगे। तो ठीक है, वही कर लेते हैं। ठीक है, इसका पोजीशन बताते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया? जब आप भैया एपी बना लेते हो तो सबसे पहले दो चीज लिख दिया करो, ए और डी का मान। ठीक, बाकी बातें बाद में होंगी। ए का मान 12 है, डी का मान मतलब अगला पद माइनस पिछला पद जो कि 16 माइनस 12 जो कि आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक, ए और डी का मान। अभी अभी भैया आपने कहा कि एन का मान हमें निकालना है। अगर मुझे एन का मान पता चल जाए, ठीक, एन का मान पता चल जाए तो कितने गुणज हैं वो पता चल जाएगा। लेकिन भैया जबकि जबकि एन का मान 248 हमें दिया हुआ है, या हमने मतलब कैलकुलेट करके निकाला है काफी मशक्कत के बाद। तो एन का मान हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? तो एन बराबर क्या होता है? 248 हमारे पास है। एन का वो फॉर्मूला क्या होता है? एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 248। ठीक, ए का मान 12 है, प्लस एन माइनस वन, एन का मान ही तो निकालना है, डी का मान 4 है, बराबर 248। अब ये +12 है, उधर जाएगा -12 हो जाएगा। एन माइनस वन 4, हाँ कर सकते हैं आप, बराबर 248 टोटल अपान 12। ठीक, एन माइनस वन इंटू 4 बराबर 248। सॉरी, यहाँ पर क्या हमने क्या किया? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? मोड टीचिंग। हाँ, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बटे 12 नहीं होगा, -12 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो एन माइनस वन इंटू 4 बराबर, अब घटा दो इसको। तो 248 में अगर 12 जाएगा भैया आपके पास आएगा 236। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236। तो ये जो हमारे पास नंबर है, ठीक, इसको आइए आगे हल करते हैं हम। हमारे पास ये आ चुका है एन माइनस वन, एन माइनस वन 236, ये 4 बटे में हो जाएगा। इसको काटो तो क्या हो जाएगा? 4 से कटेगा, 4 एक अन्नम 4, 4 पच्चे 20, 4 छन 24 ज्यादा हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 3 हासिल, 4 नवाई 36। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया भैया एन माइनस वन बराबर 59। तो एन बराबर क्या आ गया? 59 प्लस वन, ये माइनस उधर गया प्लस, तो एन बराबर क्या आ गया? 60। यानी कि इस सवाल का कहने का मतलब ये है कि 4 के 10 और 250 के बीच में 4 के कुल 60 गुणज होंगे। क्या? 60 गुणज। 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज होंगे। आप यहाँ पर नीचे अतः करके लिख सकते हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए आज के आखिरी सवाल पर चलते हैं, 15वां सवाल। ये सवाल वैसे बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब भी आएगा
ठीक है। जब भी आएगा, ये मेरे टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अब है, क्योंकि सिलेबस छोटा हो गया है और ये जब भी आएगा 6 नंबर में पूछा जाएगा। इसकी वैल्यू अब बढ़ चुकी है ज्यादा करके। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो एन के किस मान के लिए सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले आइए उसको देख लेते हैं। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी जो ये, अच्छा भैया दो समांतर श्रेणी कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये दो समांतर श्रेणी है, के nवें पद बराबर होंगे। ठीक, ये सवाल में पूछा है। तो nवें पद बराबर होंगे, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास ये पहली एपी दी हुई है, ठीक, फर्स्ट एपी, यानी एपी फर्स्ट, ये जो पहली एपी है, जो पहली एपी है वो क्या है, 63, 65, 67, डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास पहली एपी है। और यहाँ पर ये हमारे पास जो दूसरी एपी, एपी 2, जो दूसरी एपी है, ठीक, 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। दो एपी हमारे पास है, ये पहली एपी, ये दूसरी एपी। सवाल में कह ये रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि जो दो, जो दोनों एपी है, इसका जो एनवा पद है वो बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इसमें भी एपी में आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। कोई ऐसा पद, कोई ऐसा पद हमें मिलेगा जो, जो इसका मान लेते हैं, लेट से मान लो आ गया आपका 91, और यहां पर भी मान लो आ गया 91, तो ये दोनों बराबर होंगे। कोई भी एनवा पद, उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, बराबर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई भी पद ऐसा होगा, एनवा पद, वो हमें नहीं पता है, वो 91 जरूरी नहीं भैया 91 आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो क्या होगा, बराबर होगा। यही इस सवाल का मतलब है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये पहली एपी है, ये दूसरी एपी है। अब जब भैया एपी का मान पता है, आगे आप सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले ए और डी का मान लिख दिया करिए। ए का मान क्या है, 63 है, ठीक। डी का मान क्या है भैया, अगला पद माइनस पिछला पद, 65 में 63 गया भैया, 2 आ गया, 63, 64, 66, हाँ 2, 65 में 63 गया 2। अब यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एपी 2 में। और डी का मान क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, ठीक। यानी इसका जो एपी का जो डी का मान है वो 7 है, इसमें डी का मान क्या है, 2 है। तो यहां पर अब देखो, अच्छा भैया अब जैसे ही आपने ये चीज लिखा, यहां पर मैं एक तरीके से गलत कर दूंगा। वैसे गलत तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर दूंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती है जो कि आगे चल करके आप जब अगली कक्षाओं में बढ़ेंगे तो आपसे वो गलतियां हो सकती हैं। तो अभी मैंने इसको गलत क्यों किया, क्योंकि आप ध्यान से देखो, सवाल एक ही है, 15वां सवाल हम हल कर रहे हैं, लेकिन एपी के मान अलग अलग हैं। देखो यहाँ पर जो पहला पद यहाँ पर क्या है, 63 है, यहाँ पर जो दूसरा एपी है उसका पहला पद क्या है, 3 है। तो जब एपी का मान अलग अलग है तो हम यहाँ पर इसको पहले पद को, एक को ए मानेंगे, इसको हम ए डैश मानेंगे। समझ पा रहे कि नहीं। अच्छा भैया इसमें तो डी का मान भी अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7, तो इसको हम क्या मान लेंगे, डी डैश मान लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, या तो कैपिटल डी मान लो, या तो कैपिटल ए मान लो, या तो आप के भी मान सकते हो, लेकिन के मान सकते हो, लेकिन ऐसा रखो कि सिमिलर लगे। ठीक, यहाँ पर ए डैश डी डैश, ऐसा मत रख लो कि एकदम अलग हो गया, एकदम चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्या मान लिया है, ए डैश डी डैश। ठीक, बस समझने के लिए यहाँ पर ए डैश मानो या कैपिटल ए मान लो, डी डैश मानो कैपिटल डी मान लो। ठीक, जब 3 हो जाएगा भैया तब क्या करेंगे, तीसरा एपी आएगा, ए डबल डैश मान लो, यहाँ पर डी डबल डैश मान लो। समझ में आ रहा है, ऐसा मान लो। ठीक, इस तरीके से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आ चुका है सवाल। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए बराबर 63, डी बराबर 2, ए डैश बराबर 3, डी डैश बराबर ये। अब सवाल में, अब जैसा कि यहाँ पर क्या कहा है, एनवें पद बराबर, यानी कि जो ये एपी है इसका एनवा पद, यानी कि जो ये एपी है इसका एनवा पद, ठीक, बराबर है एपी 2, जो ये पहली एपी है इसका एनवा पद, और ये जो दूसरी एपी, ठीक, इसका एनवा पद। एक सेकेंड मैं इसको यहां पर लेकर के आता हूं। जो ये पहली एपी है इसका एनवा पद, ये जो दूसरी एपी है इसका एनवा पद बराबर है। सवाल में यही कहा है, पहली एपी का एनवा पद दूसरी एपी का एनवा पद बराबर है, वो सवाल में पहले से ही कह रखा है। तो आइए कर लेते हैं।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन बराबर है, या ए एन बराबर है ए डैश एन के। समझ पा रहे हो? ए एन यानी इसका जो पहली एपी है उसका पहला पद ए है, तो एनवा पद बराबर है इस एपी के एनवे पद के, जो कि ऐसे हमने लिख लिया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो आइए सॉल्व करते हैं अपन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ए एन, ए एन का मान यहाँ पर क्या है भैया, ए एन यानी वही तो निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या हो जाएगा, ए प्लस, एक सेकेंड, व्हाइट वाला कलर पेन ले लूं मैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। ठीक। देखो अच्छा भैया, यहाँ पर आपने एन डैश इसमें क्यों नहीं माना, क्योंकि देखो एनवा पद बराबर है, यानी कि भाई जब पद बराबर है तो एन डैश मानने की क्या जरूरत, इसमें भी बराबर है इसमें भी सेम है तो एन ही रखेंगे। अगर यहाँ पर डी सेम होता तो यहाँ पर भी हम डी लिखते, ठीक, क्योंकि सेम नहीं है तो डी डैश हमने कर दिया। एन अगर सेम नहीं हो तो एन डैश कर देता, उसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक। तो यहाँ पर ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पर आप ए मान लेते तो ये कट जाता, लेकिन अब नहीं कटेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा भैया, मान पुट कर दो। आइए मान पुट कर देते हैं। तो ए का मान भैया 63 है यहाँ पर, प्लस एन माइनस वन, ठीक, एनवा पद ही तो निकालना है। डी का मान अगर आप ध्यान से देखोगे 2 है, बराबर ए डैश, ए डैश का मान भैया 3 है, प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन ही तो निकालना है, एन का मान। डी डैश का मान भैया 7 है। हल करो। हल जब आप करोगे तो 63, ठीक, 63 3, देखो एक तरफ ये वाला यानी अननोन नंबर लिख लो यानी चर राशि, और दूसरी तरफ अचर यानी अंक। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, एन माइनस वन, एक सेकेंड, पहले इसको खोल लो, पहले खोल लो फिर आगे हल करेंगे। 63 प्लस 2n माइनस यहाँ पर क्या हो गया, दो एक अन्नम दो, बराबर 3, प्लस 7n माइनस 7 एक अन्नम 7। इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारे पास मतलब पता नहीं है उसको एक तरफ, जो नहीं पता है उसको एक तरफ, ठीक। अब देखो, ये जो 2n है उसको उधर भेज देते हैं, बाकी 3 और 7 को इधर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 63 माइनस 2 यहाँ पर बचा है, यहाँ पर प्लस 3 है इधर आएगा -3, माइनस 7 है इधर आएगा +7, बराबर यहाँ पर 7n बचा, माइनस यहाँ पर ये +2n था इधर जाएगा -2n हो जाएगा, वही हमने लिख दिया। हल कर लो अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, हल करना है। देखो, देख लो भाई, एक सेकंड, ये इसी के साथ है, ठीक है, ऐसा नहीं है अलग अलग, ये इसी के साथ में है। इसको मैं यहाँ पर पहला खींच दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये इसी का है, ठीक। एक सेकंड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तब आपके लिए ज्यादा सही लगेगा। अब यहाँ पर मैं पहला खींच दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। ये आ गया हमारे पास। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आगे हल करने के लिए। नीचे पेज होता नहीं, नहीं तो मैं और बड़ा कर देता, अगले पेज पर जाना पड़ेगा। अगले पेज पर जाने से अच्छा यहीं पर हल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 63 में देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा, ये भैया माइनस माइनस प्लस, तो -3 2 5 +7, इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे भैया, 7 में से 5 गया 2, प्लस का 2 आया, ठीक। अब 63 में प्लस का 2 करोगे भैया, 63 64 65, तो ओवरऑल 65 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ 65। आप सॉल्व कर लेना अलग अलग स्टेप से। 7n में से 2n जाएगा भैया 5n, तो यहां से अब क्या हो गया, क्या इसको मैं 5n बराबर 65 लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया। n बराबर क्या हो जाएगा, 65/5, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे, 5 एक अन्नम 5, 13 बचे 65, तो n का मान क्या आ गया, 13। n का मान क्या आ गया, 13। यानी कहने का मतलब n का मान आपके पास क्या आ गया, 13, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, जब हमारे पास n का मान 13 आ गया, ठीक। अगर मैं इस n का मान, ठीक, n का मान 13,
अब यानी nवें पद बराबर होंगे, यानी 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों एपी में 13वें पद बराबर होंगे। ठीक, क्या लिख सकते हैं हम, अतः दोनों एपी में 13वें पद बराबर होंगे। अतः अतः मैं एक चीज और यहाँ पर सोच रहा था लिखने के लिए, अतः चलो ठीक है, इसके बाद लिख देंगे दोनों, क्योंकि वो सवाल में पूछा नहीं है, इस नाते मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो दोनों एपी में 13वें पद बराबर होंगे। हाँ, अब जो मैं आपको बात बोल रहा था यही आपका आंसर है। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखो, वो क्या है, वो ये है कि वो ये है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एपी में 13वां पद, अगर यही पूछा होता एनवें पद का मान बराबर होंगे, यानी एनवें पद का मान, तो जब एनवें पद का मान अगर पूछता तो हम यहाँ पर मान भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, चाहो तो चाहो तो आप इसके जरिए मान निकाल लो, ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान। चाहो तो आप ए टू मतलब दूसरी एपी के जरिए ए डैश का मान पता है, डी डैश का मान पता है, एन का मान पता है, उससे भी निकाल सकते हो। तो इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का मान निकालने के लिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा भैया, अगर इस वाले से निकालते तो क्या लिखते, ए एन बराबर ए डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश लिखते। ठीक है, वही चीज इसका वैल्यू रखते, लेकिन अब यहाँ पर इसका रखेंगे। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान भैया 63 है, प्लस एन का मान 13, 13 में से गया 12, डी का मान क्या है, डी का मान भैया यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। तो अगर आप डी भी लिख रहा हो यहाँ पर, तो अब इसको कैलकुलेट करो, 12 दूनी 24, 24 प्लस 63, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 63, एक सेकेंड, 63 प्लस 24, जो कि क्या आएगा, 4 3 7 6 2 8, यानी कि ए एन बराबर क्या आ गया, 87। एनवें पद का मान भी हमने निकाल लिया, लो, ए 13 भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ए 13, ठीक, क्योंकि 13वें पद का मान हम निकाल रहे हैं। या तो हाँ यार, ऐसा डायरेक्ट आप कर सकते थे ना, यहाँ पर क्या लिख सकते थे आप, 13 है इनका मान, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते ए 13 बराबर ए प्लस 12 डी, सीधा निकाल लेते, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर 13 होता तो ए 12 हो जाता, मतलब ए 13, सीधा ए 13 निकाल लो, बराबर हो जाता ए प्लस 12 डी। यहाँ पर एन का मान रखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, एक स्टेप कम में हो जाता, 87। ठीक, ओवरऑल हमने सवाल में क्या किया, पहली एपी दूसरी एपी, हमने इसमें भैया ए और डी का मान, दोनों का मान अलग अलग था दूसरी एपी में, तो हमने ए डैश डी डैश मान लिया। अब भैया यहाँ पर सवाल में कहा एनवें पद बराबर होंगे, तो हमने एनवा पद क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब इसका मान हमें पता है ए प्लस एन माइनस वन डी, इसका फॉर्मूला ए डैश प्लस एन माइनस वन डी डैश। ठीक, इसका मान, इसको हमने पुट किया, वैल्यू रखा, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एन का मान हमने निकाल लिया, एन का मान निकाल लिया, तो अब एन 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा। भैया अगर मान निकालना है, उसका मान ए एन का मान निकालना है, यानी 13वें पद का मान, तो ए 13 क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। किस तरीके से निकाला, इस तरीके से निकालो, या डायरेक्ट आप ए 13 लग करके निकाल सकते हो। इस तरीके से हमने 15वें सवाल को हल कर लिया। अब बस 15 सवाल तक कंप्लीट हो गया है, बाकी जो है अब आगे हल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां सवाल एकदम अच्छे से समझ लिया। 16 17 18 19 20, केवल 20 सवाल तक हैं। इसको हम अगले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में वैसे पे भी लेक्चर थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो गया, समझाने में टाइम लगा, वैसे बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, केवल मैं 5 से 6 पेज लिखा हूं। देखो, आ, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये तो रफ्तारी है 4 पेज, और ये 5 पेज, केवल और केवल मैं आज आपको 5 पेज पढ़ाया हूँ। 5 पेज, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था वो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, वो मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में, वहीं से आपको सवाल अच्छे से समझ में आएगा। बाकी वो जब ये 20 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम एपी का एनओ पद के योग का बारे में बात करेंगे, यहाँ से भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। और बस यही इतना ही आज के लिए, और बाकी शतक 2027 बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, तो आराम से मैसेज करिए और गाइडेंस लेते रहिए। अच्छा भैया, इसमें क्या क्या मिलेगा इस बैच में, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको कहा
स्क्रीन पर स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद। राधा स्वामी।